प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हरे हरे हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे ओ भोले पंचानन राधे हंसानन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन ऋषिवाहन राधे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज यदि सोहे ओ भोले दस भुज यदि सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुणमाला धारी ओ भोले रुणमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले सतीधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ भोले बाघांबर अंगे सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक शंगे ओम हर 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 महादेव कर्मादेव कमांडर चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिपुर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव 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 कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि नमामि लारमाला कलिता तकाय
कपालमाला चंद्रशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव मम पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे ओम जलश्लेकरणं महा ओम आरतिक्यं समर्पयामि ओम देवशुद्धवितो विश्वे आश्विनोर्गाभ्यां पुनस्ताभ्यां महा। सभी भक्त यथा स्थान पर अर्ध परिक्रमा करेंगे। ओम जय तीर्थानि पचरन्ति शिखास्तानि कंगिडा ते खागुं सहस्रयोजनयो धन्यवाद तन्मशे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणया पदे पदे। अर्ध परिक्रमा नहीं की आप लोग ऐसे करते हैं। अर्ध परिक्रमा करो अपने यथा स्थान पर। बोलो शंकर भगवान की, बुद्ध भावन सरकार की, शिव महापुराण की। चले हाथ में अक्षत पुष्प रख लेंगे। मंत्र पुष्पांजलि तो जिन माताओं के पास, जिन भक्तों के पास अक्षत पुष्प न पहुंचे, वहां जोड़ करके ही श्याम सदा शिवाय बुद्ध भावन सरकार से क्षमा याचना प्रार्थना करेंगे। ओम जगनेन जगन्मय संत देवास्तानि धर्माणि धमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे शाद्या शान्ति देवः शेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पूर्णांगजा तिकरवेल रसाल पुष्प बिल्वाप्यवाल तुलसीदल मंजरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर प्रसीद। न सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा विहारा परमेश्वरे। श्रीधायदानमक्षतं पुष्पं मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। महाराज जी के हाथ में दे देंगे। एक बार मैं चाहूंगा सभी भक्त अपने इस सुंदर मुखारविंद से जयकारा लगाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। अरे मैया थोड़ा जोर से लगाओ ना। बोले बुद्ध भावन सरकार की जय। बोले शिव महापुराण की जय। व्यास जी भगवान की जय। चलिए एक बार फिर से पुनः सभी भक्त अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे। कोना पार के जितने भी समस्त ग्रामवासी भक्तजन है, श्रद्धालुजन है, आप सभी से निवेदन है अति शीघ्र कथा पंडाल पर आए और कथा को श्रवण करे और अपने जीवन को कृतार्थ करे। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय। आइए और हम सभी मिलकर सुंदर सुश्री रागिनी किशोरी गोस्वामी जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करते हैं। बोल व्यास नारायण भगवान की।
नमो श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री गौरी शंकरभ्यो नमः। श्री सीतारामभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यो नमः। श्री मर्ही माताभ्यो नमः। श्री कुल देवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री गुरुदेव शरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणातिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् दिव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ताप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। पार्वती मेरी स्वामिनी मैं मैया तेरो दासी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री काशी जी को वास श्री काशी जी को वास। पार्वती मेरु मात है पिता मेरो
बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु आख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की, शंकर भगवान की, आशुतोष महाराज की, अर्धनारीश्वर महादेव की, द्वादश ज्योतिर्लिंग महाराज की। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आप लोगों के ग्राम में श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने का आप लोगों को शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज, कहा जाता है कि ये कथा श्री शिव महापुराण का जो कथा है, ये अनेकों जन्म जन्मांतर के पुण्यों के बाद श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। तो हम सभी कथा में प्रवेश करने से पहले आइए भगवान हरि नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसे ही भगवान शिव की कृपा होगी, हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हरे भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर 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 हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोली शंकर भगवान की, आशुतोष महाराज की। आवाज नहीं आ रही है, जोर से थोड़ा। बोल शंकर भगवान की, आशुतोष महाराज की, बोल भोलेनाथ की। परम मंगलमय परात्पर अचिंत्य कल्याण गुणगण निलय अखिलय हे प्रत्यायनी सर्वश्रेष्ठ करुणा वरुणालय निर्गुण निराकार सहगुण सहकार बुध भवन भोलेनाथ की महिंती करुणा कृपा के फल स्वरूप एवं लाडली जगत जननी भगवती उमा की करुणा कृपा के फल स्वरूप आज हम सभी को श्री शिव महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री शिव महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि अनेकों जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदय के बाद श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव महापुराण साक्षात शिव का ही स्वरूप है। महाराज, श्री शिव महापुराण साक्षात शिव का ही स्वरूप है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, जिनके दर्शन मात्र से सबका कल्याण हो जाता है। जिसे देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हो चाहे जितनी भी तकलीफ सब दूर हो जाती है। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, भगवान भूत भवन भोलेनाथ समस्त दुखों को हरने वाले एवं सुखों के दाता है। हरि हरे एक है दोनों, दोनों में कोई भेद नहीं है। हरि ही हर है, हर ही हरि है। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य विष्णुं हृदयम् शिव हृदयं विष्णु च। इस भेद को सभी व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। महाराज, ये तो सबको पता है कि भगवान शिवलिंग है, उसमें भूत भवन भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजमान है, लेकिन उनको छोड़ 2 देवता और विराजमान रहते हैं। जो भगवान शिव जी का शिवलिंग है, तो उसके सबसे जो नीचे के भाग है वह ब्रह्म भाग कहलाता है। जो बीच का भाग है जलहरी वाला, वो विष्णु भाग कहलाता है, और जो सबसे ऊपर का भाग है वो शिव भाग कहलाता है। बोलिए शंकर भगवान की, भूत भवन भोलेनाथ की, आशुतोष महाराज की। तो भगवान शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। ये एक दूसरे को अपने स्वामी मानते हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव महापुराण कोई सामान्य पुराण नहीं है। यह मंगलमय कथा सौनक आदि महात्मा 88,000 ऋषियों सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं मिश्रण में। गोस्वामी जी ने कहा है, तीर्थवर ने मिस विख्याता, तीर्थवर ने मिस विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। कहते हैं महाराज, नैमिश्रण कुछ सामान्य नहीं है।
नैमिषारण्य कोई सामान्य नहीं है, जो तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है, वर का अभिप्रेय है। श्रेष्ठ उसे ही कहते हैं जो अत्यंत पवित्र हो। नैमिषारण्य सभी सिद्धि को प्रदान करने वाली है। सौनक आदि महात्मा हैं, उन्हें अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, उन्हें तो मात्र भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति की सिद्धि चाहिए। सौनक आदि महात्मा सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सूत महाप्रज्ञा, सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याहि कथा सारम पुराणनम विशेषता। श्री सौनक आदि महात्मा कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कृपया कर आप हमें ऐसा कोई मंगलमय कथा सुनाइए जो समस्त कथाओं का सार हो, जिसके श्रवण मात्र से हमें जो है सब कुछ प्राप्त हो। ऐसा कथा सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से हमें सब कुछ प्राप्त हो और जो कथाओं में सर्वश्रेष्ठ हो। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि महात्मा फिर से प्रश्न करते हैं, कहते हैं सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धति कथम। सदाचार, भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है? स्विकार निराशा च सज्जनिक क्रियते कथम। सौनक आदि महात्मा सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, विकारों को दूर करने के लिए साधुजन क्या करते हैं? इस घोर कलयुग में सब जीव असुरी स्वभाव को प्राप्त हो रही है। जितने भी जीव है वो सब पुण्य के ओर छोड़ पाप की ओर जा रहे हैं, तो इनके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? और कह रहे हैं महाराज कि हमें सबसे अंत में ये भी बताइएगा कि भगवान शिव को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? श्री प्राप्तिर भवेतात सदा निर्मल चेतसा। सूत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाने जा रहा हूं। जो कथाओं में से सर्वश्रेष्ठ है, वर का अभिप्राय है, जो भगवान शिव को प्राप्त करने वाला है। काल रूपी व्याल के भय से मुक्ति पाने के लिए श्री शिव महापुराण कथा को वचन पूर्वक काल में भगवान शिव ने मुनियों से स्वयं कहा था। आज मैं वो कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। महाराज सौनक आदि महात्मा को सूत जी कह रहे हैं, भगवान श्री देव कृष्ण वेद व्यास जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए श्री शिव महापुराण को संक्षिप्त में कर दिया है। महाराज अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, संक्षिप्त में किया क्या? क्यों किया संक्षिप्त में? संक्षिप्त में इसलिए किया गया है कि कलयुग बढ़ गई है। कलयुग के मानव के साथ लोगों के पास में 5 मिनट राम राम कहने का भी समय नहीं है, तो उन लोग 12 संहिता वाले शिव महापुराण को कैसे श्रवण करेंगे? इसीलिए वेद व्यास जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए इसे संक्षिप्त में कर दिया है। जन्मांतरेत भवे पुण्यम महाशव्यम सर्वथेत। जब कई जन्मों का पुण्य का उदय होता है, तब श्री शिव महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव महापुराण साक्षात शिव के ही स्वरूप है। महाराज कहा जाता है, सैकड़ों अग्नि स्टोम यज्ञ, राजसो यज्ञ भी श्री शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकती। तो जो मनुष्य
अग्निष्टोम यज्ञ में नहीं जा सकते हैं, राजसो यज्ञ में नहीं जा सकते हैं, उन्हें श्री शिव महापुराण का कथा श्रवण करना चाहिए। अब अग्निष्टोम यज्ञ, राजसो यज्ञ, ये तो राजा महाराजा करवाते थे, तो क्या राजा महाराजा हम जैसे साधारण आदमी को पूछेंगे भला? नहीं पूछेंगे, वो तो अपने योग्य ही मनुष्य को बुलाएंगे ना यज्ञ में। इसीलिए कहा गया कि श्री शिव महापुराण को राजसो यज्ञ सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। महाराज, जो श्रद्धा पूर्वक श्री शिव महापुराण का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें साक्षात शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव का श्री शिव महापुराण का वंदना करें। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहं प्रपंसते शिवः प्रपंसन्ति यद्यालं प्रद्योरतिम्। महाराज, कहा जाता है कि फैली हो हवाओं में महक शिव नाम की, फैली हो हवाओं में महक शिव नाम की, सुत बुत खोया मन ये बावरा। ये महिमा है श्री शिव महापुराण की, ये महिमा है श्री शिव महापुराण के। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। महाराज, सौनक आदि महात्मा सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, कृपया कर आप हमें बताइए कि किन किन पापियों का श्री शिव महापुराण श्रवण करने से उद्धार हो जाता है। तब महाराज सूत जी कहते हैं कि जो आदमी अत्यंत लालची है, निर्दयी है, जिनको अपने माता पिता के प्रति क्या भी थोड़ा सा दया नहीं है, वे पापी भी श्री शिव महापुराण के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। जो निरंतर बुरे कर्म में लगे होते हैं, जो कभी भगवान कथा भी श्रवण नहीं करते। महाराज, कथा श्रवण करना तो बहुत दूर की बात है, जो भगवान के सामने माथा भी नहीं टेकते हैं, यदि वो गलती से भी शिव महापुराण को श्रवण कर ले तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो सदा छल कपट करे, दूसरों के प्रति बुरा सोचे, उनका भी श्री शिव महापुराण श्रवण से शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। महाराज, शिव महापुराण की महिमा इतनी, शिव महापुराण की महिमा का वर्णन ही क्या करें, इनकी महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। इनकी महिमा तो का वर्णन तो स्वयं शिव जी भी नहीं कर पाते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर पाता। महाराज कहते हैं, यद्य पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुनि शंभो श्रवणं सफलं तत्फलं निश्चलं भवेत्। इस संसार में जितने भी प्रकार के दान हैं, यज्ञ है, ये सब, इस सब से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सिर्फ शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। महाराज, श्री शिव महापुराण कथा कल्प वृक्ष की समान है। जो मनुष्य भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ से
कुछ भी कामना करता है और ये कथा श्रवण करता है तो उनका जो मनोकामना है वो कल्प वृक्ष के समान पूर्ण हो जाता है। सदाशिव्य 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 विशेषता एतक्षी पुराणस्यम् कथा परम पावनी। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक एवं 7 संहिताएं हैं। जो व्यक्ति मन लगाकर श्री शिव महापुराण को श्रवण करता है वो इस मानव जीवन से मुक्त हो जाता है। अच्छा भैया बताइए, मैं आप लोगों से प्रश्न करती हूँ, अभी आप सब सुन रहे होंगे कलयुग बढ़ रहा है, सुन रहे हो या नहीं? जवाब दीजिए, सुन रहे हो? तो कोई चाहेगा उस कलयुग में जन्म लेना? चाहोगे? आप में से कौन कौन चाहता है कलयुग में जन्म लेना? हाथ उठाइए। कोई नहीं चाहते हो ना? इसलिए कहा गया कि जिनको कलयुग में नहीं जन्म लेना है, श्री श्री महापुराण श्रवण करने से जीवन मुक्त हो जाता है, उनको सीधा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले श्री शिव महापुराण की। महाराज इसमें तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जिनके घर में श्री शिव महापुराण होता है वो घर तीर्थ के समान हो जाता है। अब जिनको तीर्थ नहीं जाना है वो आकर शिव महापुराण श्रवण कर लीजिए, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, कभी कभी मन तो होता है तीर्थ में जाने का, तीर्थ यात्रा करने का, लेकिन पैसा नहीं रहता है। कहीं पैसा रहता है लेकिन समय नहीं रहता है, कभी दोनों है लेकिन जो शरीर है ये जवाब दे देता है। इसलिए कहा गया है कि जो कहीं नहीं जा सकता वो श्री शिव महापुराण श्रवण करे। अब कहीं जा तो नहीं सकते पर मोहल्ले में आकर श्रवण तो कर सकते हो ना। जो व्यक्ति पापी हो, जो व्यक्ति अत्यंत पापी हो, वो व्यक्ति पापी तभी तक कहाता है जब तक उनके कानों में श्री शिव महापुराण नहीं पढ़ता। जैसे ही वो श्री शिव महापुराण श्रवण कर लेता है वो पापी नहीं कहलाता है। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहता है, मूर्ख होता है, वे भी इस श्री शिव महापुराण की कथा से पवित्र हो जाते हैं, उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सौनकादि महात्मा सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, कृपया करके कुछ उदाहरण देकर समझाइए कि कैसे कैसे पापी हैं जिनका श्री शिव महापुराण श्रवण करने से मुक्ति हुई है, जो वैकुंठ को प्राप्त कर लिए हैं, कैलाश को प्राप्त किए हैं, कृपया कर बताइए। तब सूत जी ने बहुत ही सुंदर 2 उदाहरण दिया। पहला उदाहरण है देवराज ब्राह्मण, देवराज ब्राह्मण का, और दूसरा उदाहरण है चंचुला और बिंदुक का। तो पहला महाराज कहते हैं सूत जी, आसित किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभा। आसित किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान से दुर्बल था। महाराज, ब्राह्मण को ज्ञान से दुर्बल कह देना बहुत ही बड़ी कष्ट की बात है, क्योंकि महाराजों का काम ही क्या होता है, पूजा पाठ करना, लेकिन उन्हीं में वो, उसी में वो दुर्बल है, उसे पढ़ना ही लिखना नहीं आता है। ये बहुत ही बड़ी कष्ट की बात है। हालांकि एक ब्राह्मण शरीर से दुर्बल हो जाए, हालांकि एक ब्राह्मण शरीर से दुर्बल हो जाए, परंतु ज्ञान से कभी दुर्बल नहीं होना चाहिए। महाराज, जो देवराज था
वे अपने ही लोगों को ठगने का कार्य करता था। अपने ही लोगों को ठगता था। जैसे कि किसी से काम करा रहे हैं, लेकिन उसका पैसा देना है, लेकिन पूरा पैसा नहीं देता था। यूं ही बातों में टालकर इसमें लगा उसमें लगा बोलकर ठग कर उसका पैसा रख लेता था। न जाने कितनों की हत्या की है। अपने ही लोगों को ठगता था। एक बार क्या हुआ महाराज, वो तालाब पे स्नान करने के लिए गया। जैसे ही तालाब पे स्नान करने के लिए गया, उन्होंने एक शोभावती नाम की वेश्या को विहाल करते हुए देख लिया। महाराज, देवराज बिंदुक ने उसी शोभावती नाम की वेश्या से विवाह कर लिया और विवाह करके उसी के साथ रहने लगा। उसी के साथ रहता था और मदिरा पान करता था, मांस खाता था। भला बताओ, किसी ब्राह्मण को शोभा देता है क्या मदिरा पान करना, मांस खाना? मदिरा पान करता था, मांस खाता था, गलत लोगों की संगत में रहता था। एक दिन क्या हुआ, सहयोग से वो प्रतिष्ठान प्रयागराज जा पहुंचा। मांस मदिरा पान करता था। एक दिन हुआ कि वेश्या बोली कि मुझे अपने घर से थोड़ा धन ला कर दे दो, पैसा नहीं है, जरूरत है मुझे धन की। तब बिंदु देवराज गया अपने घर। अब मैया आप ही लोग बताइए, आपके घर के कोई पुत्र बाहर चला जाए और अचानक से घर में दस्तक दे दे तो प्रसन्नता होगी या नहीं? खुशी मिलेगी ना कि हाँ मेरा पुत्र आपस लौट आया तो घर को सही। सब प्रसन्न हुए और घर को बुला लिए। जैसे ही रात्रि हुई, देवराज ने अपने माता पिता पत्नी को मार दिया और मारकर सारा धन ले जाकर शोभावती नामक वेश्या को दे दिया। निरंतर मांस मदिरा सेवन करते थे। एक दिन सहयोग ऐसा था कि वो प्रतिष्ठान प्रयागराज जा पहुंचा। जैसे ही प्रयागराज में गया, देखा कि वहां शिवालय में साधु संत एकत्रित हुए हैं। वहां बहुत सुंदर मतलब सत्संग हो रहा है, शिव महापुराण गाया जा रहा है। जाकर वहीं आराम करने लग गया। वहीं आराम करने, लेकिन महाराज थका हारा पैदल गया था। इतनी उसके शरीर में दर्द हो रही थी कि वो वहां से उठ ही ना पाए। एक दिन ऐसे तैसे 1 माह हो गया उनको वहां पड़े। शिव महापुराण की इधर कथा गाई जा रही, वहां पड़ा है। उनका मन नहीं है कुछ सुनने का। वो तो चाहते हैं कि वहां से उठकर कैसे भगूं मैं। अब कहीं पर मन ना लगेगा तो उठकर तो भागना पड़ेगा भाई। तो सोच रहे मैं कैसे यहाँ से निकलूं, लेकिन शरीर में उसका इतना बल नहीं है कि वहां से निकल जाए। सुन रहा था कथा, सुन रहा था। बहुत समय बीतने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई, यम की दूत आए और उनको यमलोक ले जाने लगे। यमपुरी में जाने से पहले महाराज शिव के गण आ गए रास्ते में। बोले कि इनको कहाँ लेकर चले? तो बोले जो यम के दूत थे, बोले कि नहीं हम लेकर जा रहे हैं यमपुरी में। तो बोले नहीं, ये यमपुरी के अधिकारी नहीं है, ये तो कैलाश धाम के अधिकारी है। अब सोचिए, जो मांस मदिरा पान करता था, लोगों को ठगता था, अपने ही माता पिता पत्नी को मारा है, क्या वो कैलाश धाम का अधिकारी है? कैलाश धाम में जाएगा कि नरक में? बताइए। तो वो शिव के गढ़ आए और बोले कि नहीं ये कैलाश धाम का अधिकारी है, इसे यम लोग ना ले जाए। और उन्होंने यमपुरी से जो दूत आए थे सबको मार कर भगा दिया। और उन जो देवराज बिंदुक था उनको अपने साथ लेकर चले गया। महाराज सोचिए, एक आदमी जो हमेशा मदिरा पान करता था, वेश्याओं का संग करता था, जो
अनेकों लोगों का हत्या किया था। जब उनको श्री शिव महापुराण के श्रवण से कैलाश धाम की प्राप्ति हो सकती है तो क्या आम आदमी को नहीं हो सकती? इसीलिए कहा गया है कि श्री शिव महापुराण अत्यंत पवित्र है, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, आशुतोष महाराज की, बुद्धवन भोलेनाथ की। आइए हम सब मिलकर सत्संग करें, उसके बाद आरती करेंगे। जो दूसरा उदाहरण है उसे कल श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी सब थक चुके हैं, इसलिए उस उदाहरण को कल श्रवण करेंगे और कल सब समय में 3 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जग का मेला, कोई न साथी न संगी अकेला, 4 दिनों का है जग का मेला, कोई न साथी न संगी अकेला। जैसा तो आया जग में वैसा ही तो जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। कुटुंब कबीला, ये तो है जग का झूठा झमेला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो है जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, रानी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम नाम का तू सुमिरन कर ले, रानी का नाम
जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब 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 पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। हर हर महादेव। क्या कहेंगे आपको? महादेव कहेंगे। हर हर महादेव। आवाज नहीं आती, पाशुपतिलाल सामने बतावे नहीं कर रहे थे। हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय हो। बुद्ध भोलेनाथ की जय हो। आज कथा का पहला दिवस है, तो हम सब कथा श्रवण करने की विधि और श्रोताओं को कैसा रहना चाहिए उसका नियम ये सब श्रवण कर लेते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि महात्मा, जैसे हम कथा करा रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें किसी ज्योतिषी को बुलाकर उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए, और जो भक्त भगवान श्री हरि की कथा से दूर है उन्हें अवश्य निमंत्रण देकर बुलवाना चाहिए। निमंत्रण देते हुए लिखना चाहिए कि जो भक्त भगवान शिव की कथा में पूरे दिन के लिए नहीं आ सकते हैं तो कुछ क्षण के लिए आ जाइए, क्योंकि भगवान शिव की कथा में कुछ क्षण के लिए आना भी बड़ी सौभाग्य की बात है। शिव कथा यदि शिव मंदिर में हो तो और भी श्रेष्ठ बताया गया है, और उससे भी श्रेष्ठ कहा गया है यदि किसी नदी के तट पे हो, और महाराज उससे भी श्रेष्ठ कहा गया है कि यदि किसी के घर में हो कहा गया हो। शिव जी का कथा एवं वक्ता के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। जैसे विवाह में धन लगता है और मन लगता है, वैसे ही धन मन दोनों लगाना चाहिए। महाराज पता चल रहा है कि धन तो खूब लगाए हैं लेकिन मन नहीं लगाए हैं, तो उसकी कोई पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और यदि महाराज कम धन लगाकर भी आपने मन लगा लिया ना, जिस प्रकार विवाह में धन लगाते हैं लेकिन मन पूरा लगता है, हाले ही थोड़ा धन कम हो जाए चलेगा लेकिन मन पूरा लगता है, उसी प्रकार श्री शिव महापुराण की कथा में मन लगाकर श्रवण करना चाहिए। कहा गया है महाराज, पुराण वेत्ता ही परम गुरु है। जब तक प्राणिक कहा गया है महाराज, जब तक पुराणिक व्यास आसन पर बैठे हैं तब तक उन्हें किसी का प्रणाम नहीं करना चाहिए। और जो पुरुष यदि कोई आ रहा है उस पुरुष को शिव महापुराण को प्रणाम किए बिना कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। इसमें पुरुष लगे, लेकिन पुरुष को ही नहीं, जो भी व्यक्ति यहाँ आए हैं सबको श्री शिव महापुराण का कथा श्रवण करने से पहले पुराण को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ आकर नहीं कर पा रहे हो तो जहाँ पर हो वहीं से प्रणाम कर लो। महाराज, जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं उन्हें
सिर पर पगड़ी नहीं बांधना चाहिए, वरना उनको घोर कष्ट होने की संभावना है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। कहते हैं ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल ही जाएगा अपना कर्मों का फल। कभी पान चबाते हुए श्री महापुराण श्रवण नहीं करना चाहिए। कथावाचक से ऊंचे आसन में नहीं बैठना चाहिए। नहीं, उनको नहीं बोल रही हो, तो मेरे से नीचे आसन में बैठी है। जो लोग कथा वक्ता का निंदा करते हैं उन्हें अगले जन्म में महाराज, उन्हें अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, बहुत से पंडित क्या करते हैं कि मंदिर में देते हैं प्रसाद, फिर कहते हैं प्रसाद तो मिल गया, मतलब पा गए भगवान, तो सोचते हैं और खा जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने पे पिछले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो कोशिश करें, यदि भगवान के लिए कुछ चीज आया है तो पहले भगवान को पवावे, फिर खुद खाए। और जो लोग कथा के बीच में गंदी बातें करते हैं उनको अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। अब गंदी बातें क्या है? जैसे बीच में बैठे हैं कथा में और बोल रहे हैं कि मैया उनको बुलाए थे, वो नहीं आई क्या? मैं तो बोली थी कि आना, बोलकर नहीं आए तो मैं क्या जानूं। बोलते हैं ना ऐसे, किसी को बुलाओ और ना आए, पड़ोसी फिर पूछे तो बताते हैं ना। मतलब कथा के बीच में कथा को छोड़कर जो भी बातें की जाती है सब गंदी बातें कहा जाता है। जो कभी कथा नहीं सुनता उन्हें अगले जन्म में घोर पीड़ा सहना पड़ता है। महाराज, श्रोताओं के लिए नियम, कथा श्रवण करने वाले वक्ता को यदि संभव हो तो उपवास रहकर कथा श्रवण करना चाहिए। एक ही समय भोजन करे। यदि शरीर में शक्ति ना हो तो एक समय फलहार रहकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं। अनु के बारे में वर्णन किया गया है कि क्या खाना चाहिए। जब तक घर में कथा चल रही है तब तक क्या खाना चाहिए। और जो व्यक्ति यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए, वो सबके लिए है। बासी अन्न नहीं करना चाहिए। बैगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, प्याज, लहसुन, गाजर, हींग, इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक कथा चल रहा है। जैसे 7 दिन का अनुष्ठान है, 7 दिन तक किसी को भी जितना भी मैं बताई हूँ उसमें से कुछ नहीं खाना है। शुद्ध शाकाहारी प्रसाद प्राप्त करना है। कथा के पश्चात कथावाचक को दान देना चाहिए। कथा विश्राम के पश्चात यज्ञ हवन करे। श्वेता यदि विरक्त है तो उन्हें गीता श्लोक से हवन करना चाहिए। और श्वेता यदि गृहस्थ में है तो उन्हें रुद्र संहिताओं के श्लोक से हवन करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, बुद्धन भोलेनाथ की, अर्धनारेश्वर महाराज की। श्री बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की, भूत भावन सरकार की जय हो। हर हर महादेव। आइए समस्त ग्रामवासी के श्रद्धालुओं से निवेदन है कि यथा स्थान पर खड़ा हो जाएं। भगवान की पावन आरती, मंगलमय आरती। बोल शंकर भगवान की जय।
हेलो 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 प्रेम से शंकर भगवान की जय। हेलो चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्रद्वास्य प्राणश्च मुखादग्नि रजायतः। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। ये महाग्रंथ शिव पुराण सन्मार्ग बताने वाला, सब बिगड़ी बताने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सब मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोक शास्त्र के पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोक शास्त्र के पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों की जीत, हो जा पुनीत विषयों की जीत। मन कामना फल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करके शनाथ सब दुख मिटाने वाला, वो पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करके शखा सब दुख मिटाने वाला, वो पार लगाने वाला। जब नमः शिवाय जब नमः शिवाय जब नमः शिवाय जब नमः शिवाय, जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, श्रद्धावशंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। मंदारमाला सुंदराय दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णा कृष्णा